मन में आ गया कि कोई बात नहीं भाई, और फोन कर दिया उन्होंने हॉस्पिटल। उस बिटिया को लेकर के डॉक्टर चले गए और कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, जितनी भी बीमारी में खर्च होगा वो सारा मैं उठाऊंगा, और तुम, हमारी फैक्ट्री में बहुत काम है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप हमारे यहां आ जाइए। जैसे ही सेठ जी ने उस बिटिया को हॉस्पिटल पहुंचाया और उस मां के लिए, उस बहन के लिए जैसे ही अपने यहां काम पर रखने की बात कही, उसी समय सेठ जी पूर्णतः स्वस्थ हो गए, पूर्ण स्वस्थ हो गए, क्योंकि उपकार करने का परिणाम उनके जीवन में आ गया। बंधु, हम भी अपने जीवन में सोचें कि हम कितना उपकार किसका अपने जीवन में करते हैं। केवल हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मगर उपकार के नाम पर तुम्हारे इतिहास में क्या लिखा है, तुमने किसके लिए क्या उपकार किया है, तुम अपनी आंख बंद करके 1 सेकंड में पता कर सकते हो कि तुमने क्या उपकार किया है जीवन में। हम दूसरों से उपकार करवाना तो चाहते हैं, मगर हमने कभी किसी के साथ कोई उपकार किया है? क्या दिया है हमने किसी को? किसी दीनहीन को हमने क्या दिया है? रोटी भी दी है तो वो भी 2 दिन की बासी खक्कड़, जो बिल्कुल कुत्ते के मुंह से भी ना चबाई जाए, ऐसी रोटी हमने एक भिखारी के हाथ में दी है। जो बची खुची रोटी दी है, जब घर के सारे लोगों ने भोजन कर लिया है और जो बच गई है रोटी, आप खाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में रात्रि भोजन के सारे लोग त्यागी हैं, कोई रात को नहीं खाएगा, फिर भी तुमने सोचा कि चलो अभी रखी रहने दो, कल सुबह दे देंगे। 4 रोटियां रखी थी, तुमने एक भिखारी को 4 रोटी दे दी जो सूखी थी, घी भी नहीं चुपड़ा था। कि आज तक तुमने किसी भिखारी को अपने घर से कोई पकवान दिए? पूछना अपने इस मन से कि कभी दिवाली के दिन तुमने किसी भिखारियों को 2 नुक्ती के लड्डू दिए हैं, 2 पुड़ी के साथ कोई तुमने सब्जी दी है? वही दिया है जो बचा खुचा। अरे तुम तो इतने भी बेईमान हो बंधुओं, कभी मंदिर के लिए, तुम के मंदिर, हमारा जी टाइम नहीं मिलता मंदिर के लिए, अब निकालेंगे समय मंदिर के लिए। अरे बेईमान, कोई भगवान भिखारी है जो समय बचेगा तो भगवान के पास जाएगा? अरे भगवान तो 3 लोक के नाथ है रे, सारे दुनिया के काम छोड़कर के पहले भगवान का अभिषेक करने आना चाहिए, भगवान का पूजन करने आना चाहिए, मगर टाइम मिलेगा तो। आज का पढ़ने वाला बच्चा भी यही कहता है, टाइम मिलेगा तो मंदिर चला जाऊंगा। तो भगवान भी कहता है, जब तू परेशान होगा, जब परीक्षा में तू फेल होने की नौबत तेरी आएगी, तब भगवान से तू दर्शन करने आएगा भगवान, तो भगवान कहेंगे टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा, तुझे नंबर बढ़ा दूंगा, बढ़वा दूंगा, और टाइम नहीं मिलेगा तो आई एम सॉरी प्लीज। तू कॉपी में लिख देगा, कॉपी में जमा करने के पहले एक लाइन डाल देगा, हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, पास कर दे तो क्या बात है। कॉपी में लिख देते हैं बच्चे, हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, पास कर दे तो क्या बात है, टीचर के लिए लिख देते हैं। और हम जैसे टीचर होंगे तो दूसरी लाइन नीचे हम क्या लिखेंगे? उसने तो लिखा है कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, पास कर दे तो क्या बात है, तो मैं लिखूंगा किताबों की ढेरी तेरे साथ है, पढ़ता तो क्या बात है। किताबों की ढेरी तेरे साथ है, पढ़ता तो क्या बात है। हम चाहते हैं कि सारे लोग हमारे साथ उपकार करें, और जो उपकार करते हैं उनके उपकार को हम भूल जाते हैं, हम मुकर जाते हैं। और जो व्यक्ति मुकर जाता है उपकारी का उपकार, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता, दुखी ही रहेगा। आज बहुत सारे बच्चे एग्जाम के समय पर आते हैं, महाराज जी कल मेरा पेपर है, महाराज जी 2 तारीख को पेपर है, महाराज जी 10 तारीख को पेपर है, आशीर्वाद दो। किस लिए, किसका आशीर्वाद? महाराज जी पास हो जाऊं। नहीं दूंगा। पास होने का आशीर्वाद दे दूं? मैं नहीं दूंगा। महाराज जी आशीर्वाद नहीं दोगे? दूंगा।
मगर पास होने का आशीर्वाद नहीं दूंगा, तुझे पढ़ने का आशीर्वाद दूंगा कि तू पढ़। पास होने का आशीर्वाद देना तो धोखा है। आशीर्वाद हम साधु देते हैं, आयुष्मान भव का आशीर्वाद नहीं देते, कभी नहीं देते आयुष्मान भव का। अगर हमने आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया तो हमारा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। आयुष्मान का भव का मतलब क्या है कि तुम कभी मरोगे नहीं। तो क्या तुम मरोगे नहीं? सौभाग्यवती भव, बहुत सारी जगह ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं, मगर जैन दर्शन कभी इस प्रकार का कोई आशीर्वाद नहीं देता। सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं देते। सौभाग्यवती का क्या मतलब है कि पप्पू के पापा कभी मरेंगे नहीं, सदा जिंदा रहेंगे, जब भी तो तुम सौभाग्यवती रहोगी। वो बात अलग है कि पप्पू के पापा जीवित हैं और तुम दुर्भाग्यवती बनकर के रहती हो, तुम्हारे हाथों में चूड़ियां नहीं है और पप्पू के पापा अभी जीवित हैं, यानी तुमने जिंदा में ही उन्हें मार दिया है। तुम चाहती हो कि ये मरे, कब दुष्ट मरे। ये तुम्हारा अहंकार है बंधुओं, ये पति का अपमान है। उस पति का उपकार तुम्हें भूलना नहीं चाहिए जो तुम्हें एक पराये घर से लेकर के उसने तुम्हें अपना सब कुछ निछावर किया है और तुमने उसे किया, उसने तुम्हें किया। ये परस्पर उपकार है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। एक दूसरे का उपकार जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए। मगर हम जब अहंकार में आ जाते हैं तो हम पति की इतनी उपेक्षा कर देते हैं, इतनी उपेक्षा कर देते हैं, जलील कर देते हैं कई बार तो उसे, और पति भी कई बार पत्नी को भी जलील कर देता है। ये भूल जाते हैं कि हमने एक दूसरे ने, हम दोनों ने कितना उपकार एक दूसरे के लिए किया है। और ये भूलने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में अनेक भूल करता हुआ चूल से नीचे धूल में मिल जाता है। जैनाचार्यों ने, संत महंतों ने, भगवंतों ने, नीतिकारों ने कहा कि उपकारी के लिए जितना उपकार तुमसे करते बने तुम करते चले जाना। अगर सामने वाला भूल रहा है अपना कर्तव्य उपकार तो तुम भूलने देना, मगर तुम कभी नहीं भूलना बंधुओं। तो हमने कभी सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया, आयुष्मान भव का आशीर्वाद नहीं दिया। हमने आशीर्वाद दिया है समाधि वस्तु, समाधि पूर्वक तुम्हारा मरण हो, अच्छे से मरो। दिगंबर साधु मरने का आशीर्वाद देता है, हम जीने का आशीर्वाद नहीं देते, मरने का आशीर्वाद। इच्छामी करना हो तो करना और नहीं करना हो तो नहीं करना, आशीर्वाद यही मिलेगा, अच्छे से मरो। कहते नहीं है मुंह से, मगर भाव यही रहता है कि अच्छे से मरो। और जिसने मरना सुधार लिया उसके जीवन का कल्याण हो गया। साधु क्यों बनता है? मरने के लिए ही बनता है कि बस मेरा मरण अच्छा हो जाए। और जिसका मरण एक बार अच्छा हो गया बंधुओं, समाधि पूर्वक मरण हो गया, तो पूज्य शिवकोटि महाराज ने अपने भगवती आराधना ग्रंथराज के अंदर लिखा कि ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव और कम से कम 3-4 भव में वह मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जिसका मरण अच्छे से हो जाएगा। अब बोलो, मरने का आशीर्वाद बुरा है कि सही है? मरने का आशीर्वाद देता है दिगंबर साधु, पिछीधरी साधु। जैन दर्शन मरने के लिए बात करता है, क्योंकि जन्म हमारे हाथ में नहीं है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मगर सबका मरघट एक है। सबको वहीं जाना है, सब वहीं जलना है, जन्म अलग अलग है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मरण हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहें वैसा मर सकते हैं। सुसाइड करके मरना चाहें तो सुसाइड करके मर सकते हैं। हम व्रती बनकर के मरना चाहें तो व्रती बनकर के मर सकते हैं। हम त्यागी व्रती बनकर के, पिछीधारी बनकर के, जैसा हम चाहें वैसा मर सकते हैं बंधु। वो हमारे हाथ में है। मरना हमें सुधारना है, जन्म नहीं सुधारना है। जन्म तो हो गया, जन्म तो हो गया, अब जन्म नहीं सुधार सकते, हम मरण सुधार सकते हैं। और जिसका मरण सुधर गया उसके जीवन का बेड़ा पार हो गया। जितनी भी साधना साधु करता है, जितना भी त्याग तपस्या करता है, सामायिक आदि जितनी भी करता है, एक ही लक्ष्य है
कि मेरा मरना अच्छा हो, गुरु के पाद मूल में हो, जहां सिद्धांत का वाचन चल रहा हो, चिन्वाणी का उपदेश दिया जा रहा हो, ऐसी जगह मेरा मरण हो, क्योंकि यही मेरे जीवन में उपकार का कारण बनेगा, उपकार का कारण बनेगा। इसलिए बंधु, मरने की भी तैयारी करते रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। किस समय मौत आ जाए, किस समय मौत आ जाए। एक वैष्णो दर्शन में एक घटना आती है कि गरुण जी विष्णु जी को बिठा करके शंकर जी के पास लेकर के आए। शंकर जी एक हिमालय में गुफा में बैठे हुए थे। अब उनसे वार्तालाप करने के लिए विष्णु जी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए और यमराज भी आया। वैष्णो दर्शन की कथा है, यमराज भी वहां आए। अब एक बहुत सुंदर चिड़िया एक पर्वत पर बैठी हुई थी। यमराज ने उसे बड़े गौर से देखा और गरुड़ ने देखा कि यमराज इस चिड़िया को देख रहे हैं। निश्चित है चिड़िया की मौत है, क्योंकि यमराज की दृष्टि जिस पे पड़ जाए, कोई यमराज होता नहीं। जैन दर्शन के अनुसार कोई यमराज आदि कुछ नहीं होते हैं, मगर अपन को शिक्षा लेना है। और वह यमराज ने चिड़िया को गौर से देखा, बहुत गौर से देखा, बहुत सुंदर चिड़िया है, मगर इसकी मौत आ गई है, अब ये मरेगी। और यमराज जी अंदर चले गए। गरुड़ जी ने सोचा कि अब इसे मैं उठा करके चिड़िया को बहुत दूर भेज देता हूं। और गरुड़ बहुत तेज उड़ते थे, और गरुड़ जी ने उस चिड़िया को अपने पंजों में लिया और हजारों कोस दूर जाकर के छोड़ के आ गए और उड़ करके लौट करके वापस आ गए। यमराज को जब वहां से मीटिंग होने के बाद यमराज निकले, ब्रह्मा जी निकले, विष्णु जी निकले, तो गरुड़ ने पूछा यमराज से, यमराज आप उस चिड़िया को बड़े गौर से क्यों देख रहे थे? बोले मैं ये सोच रहा था कि इस चिड़िया को अभी एक अंतर मुहूर्त के अंदर इसे मरना है, और इसका मरने का स्थान बहुत दूर, 1000 किलोमीटर, क्या 1000 योजन दूर इसकी मौत है, मगर ये यहां बैठी है, ये 1000 योजन कैसे जाएगी? गरुड़ जी कहते हैं क्या कह रहे हो, 1000 योजन के बाद इसकी मौत थी चिड़िया की? बोले हां। और ये मैंने तो गलत कर दिया। क्या किया तुमने? बोले मैं सोच रहा था कि इसकी मौत होगी तो इसको मैं छुपा करके आ जाता हूं, मैं 1000 योजन इस चिड़िया को छोड़ आया हूं। यमराज कहता है बस गरुड़, उस चिड़िया को एक सर्प ने निगल लिया है, उसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। मौत को बंधु बहाना चाहिए। मौत कभी अपने ऊपर कोई बात नहीं लेती। कहते ना वो व्यक्ति कैसे मर गए? कुछ नहीं भाई, एक छींक आई और मर गए। कहते वो सोते सोते मर गए। भोग भूमि में कैसे मरते हैं? आर्य और आर्या, एक को जमाई आती है, एक को छींक आती है, दोनों पति पति मर जाते हैं। अगर छींक और जमाई ना आए तो वो ना मरे। इसलिए मैं कहता हूं कभी छींक आए तो नमो विहंताणम जरूर निकाल देना। आपने गौर किया हो, अगर मुझे प्रवचन करते करते भी छींक आ जाए तो मेरे मुख से नमो अभियंताणम निकल जाता है। निकलना ही चाहिए। डकार आए तो नमो अभियंताणम निकलना चाहिए, खांसी आए तो नमो अभियंताणम निकलना चाहिए। क्या पता, और जहां क्या पता वहीं सब लापता, वहीं सब लापता हो सकता है। छींक में, खांसी में, जमाई में और काय में, हर जगह नमो विहंताणम। सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते हर क्षण नमो विहंताणम अपने जीवन में धारण करो बंधु।
और उपकारी का उपकार। चिड़िया ने सोचा कि उपकारी का उपकार गरुड़ ने मुझे बहुत दूर भेज दिया है, मगर प्रकृति कहती है उसकी मौत तो आ गई थी, तुमने उसकी मौत में 4 चांद और लगा दिए हैं। गरुड़ ने तो उपकार किया है, गरुड़ को तो उपकार का फल मिलेगा मिलेगा। अब चिड़िया ने उसके उपकार को स्वीकार किया कि नहीं किया, ये बात सेकंड है, मगर फर्स्ट बात बिंदु कहता है कि गरुड़ को उपकार का फल मिलेगा। इसलिए हम अपने जीवन में उपकार करना ना भूलें। जितना उपकार हम कर सकें अपने जीवन में उतने उपकार करते चले जाएं, मगर उपकार का बदला लेने का परिणाम हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि हमारे उपकार का भी कोई उपकार करे, तो व्यापार हो गया। व्यापार नहीं है जैन दर्शन, कर्तव्य है। आप अपना कर्तव्य करते चले जाइए, आपके जीवन में सफलताएं मिलती चली जाएंगी। आप दूसरों की हेल्प करते चले जाइए, आपको हेल्प मिलती चली जाएगी। तो ऐसा उपकार हम उपकरण के माध्यम से उपकार कर सकते हैं। किसी को ठंड लग रही है, हम कितने कंबल दे सकते हैं। किसी को भूख लग रही है, हम कितना भोजन खिला सकते हैं। किसी बीमारी में हम कितनी दवाइयां दे सकते हैं। किसी असहाय को हम कितना सहयोग दे सकते हैं। पूछें जरा, मगर हम सहयोग किसे देते हैं? हम अपने मिलने वालों को सहयोग देते हैं, हम मिलने वालों के लिए हेल्प करते हैं। बंधु, मिलने वालों को तो दुनिया करता है एक अनजान, जिससे कोई हमारी जान पहचान नहीं, और उसकी वेदना उसकी तकलीफ है, उसे हम सहायता कर दें, उपकार कर दें, उसी का नाम है उपकरण। उपकरण जिसने उपकार कर दिया है, उस व्यक्ति के जीवन की ठंड बचा दी है, ठंड बचा दी है। हमारे यहां एक घटना आती है, एक मुनिराज, भीषण घनघोर ठंड थी, इतनी भीषण शीत लहर चल रही थी, और वो एक पहाड़ी के ऊपर हाथ रख करके बैठे थे। एक ग्वाला देखता है कि पूज्य मुनिराज ऐसी घनघोर ठंड में, जहां लोग कमरों के अंदर कांप रहे हैं, रजाई और कंबल ओढ़ करके थर-थर कांप रहे हैं, ऐसे पूज्य मुनिराज खुले आकाश में, पृथ्वी जिसका बिस्तर है और आकाश जिसका कंबल है, ऐसे परम वीतरागी मुनिराज बैठे हुए हैं। वह ग्वाला अपनी गायों को लेकर के अपने सेठ के यहां छोड़ता है, और एक फटा सा कंबल अपने शरीर पर डालता है, और बहुत सारी जंगल से लकड़ियां छोटी छोटी इकट्ठी करता है, और वहीं आग जला करके हाथ गर्म करता है, और पूज्यवर की पीठ को, कभी पैर को, कभी हाथ को मलता रहता है। सारी रात इसी प्रकार की क्रिया करता चला गया। पूज्य मुनिराज ध्यान में लीन थे। सूर्योदय हुआ, मुनिराज खड़े हुए,